हेलो 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 दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जैसा कि आपको पता है, हमारे कंप्यूटर की हिस्ट्री की क्विज चली हुई है। आज हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। यहाँ पर आज से पहले 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज होंगे 100 से आगे 101 से 150 तक के क्वेश्चन, जो कि कुल 50 क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन कंप्यूटर की हिस्ट्री से रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल ने बनाया था। उसका नाम था 4004। ठीक है, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन। इंटेल 4004 हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर था और माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन के अंदर यूज़ किए गए थे। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो जो मदरबोर्ड का मुख्य कार्य होता है ना, वो सभी हार्डवेयर को अपने से कनेक्ट करना होता है। आपस में उन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है मदरबोर्ड के द्वारा। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीपीयू का पूरा नाम बताओ, क्या होता है? एक होता है सीपीयू, एक होता है जीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके साथ में जीपीयू लगा होता है, जो कि हमारे ग्राफिक्स दिखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हमारे कंप्यूटर की क्वालिटी को बढ़ाता है, स्क्रीन पर रेजोल्यूशन अच्छा दिखाता है जीपीयू। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है? एक होता है एच डी डी, जिसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। और एक होता है एसएसडी, जिसे बोला जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये दोनों डेटा को सेव करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है उसमें थोड़ी कम स्पीड आती है, लेकिन एसएसडी के अंदर कंपोनेंट कम होने की वजह से, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होने की वजह से इसमें ज़्यादा डेटा सेव होता है और ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा स्पीड होती है इसके अंदर। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी पूरा नाम रहने वाला है। यूएसबी टेक्नोलॉजी किस लिए बनाई गई थी? तो यूएसबी बनाई थी हमारे भारत के ही वैज्ञानिक ने। और जो यूएसबी टेक्नोलॉजी किस लिए बनी थी? डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूएसबी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था। तो डिवाइस को आसानी से कनेक्ट करने के लिए यूएस टेक्नोलॉजी बनाई गई। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। सॉफ्टवेयर कंपनीज से क्वेश्चन आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की? तो सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की। इसके को फाउंडर कौन रहने वाले हैं? तो ये दो व्यक्ति जो हैं, ये सी ऑप्शन के अंदर हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। ये दोनों व्यक्तियों ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था? 10 साल के बाद आया था। उसे 1985 के अंदर लॉन्च किया गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
IBM कंपनी का पूरा नाम क्या है? तो जो IBM कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, 1911 के अंदर इसका नाम क्या था? कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था। लेकिन 1924 के अंदर इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रख दिया गया, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कंपनी का पूरा नाम है। तो यह रखा गया 1924 के अंदर। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है बी ऑप्शन, यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओरेकल कॉरपोरेशन जो है उसकी स्थापना किसने की? तो जो लैरी इलिसन है उसने ओरेकल कॉरपोरेशन की स्थापना की। ओरेकल के द्वारा क्या बनाया गया? एक डेटाबेस बनाया गया जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओरेकल के द्वारा बनाया गया, जिसे हम ओरेकल DBMS भी बोल देते हैं। तो लैरी इलिसन ने इसकी शुरुआत की। एडोब कंपनी किस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है? तो जो फोटोशॉप में हम हमारी फ़ोटो को क्रॉप करते हैं, जैसे कि हमारे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाते हैं या फिर बड़े बड़े पोस्टर बनाने होते हैं, ये भी फ़ोटोशॉप के अंदर भी बन सकते हैं। तो फोटोशॉप एडोब कंपनी किस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है? फ़ोटोशॉप के लिए भी प्रसिद्ध है, और एडोब कंपनी हमारे PDF बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या रहने वाला है हमारा? फ़ोटोशॉप और PDF सॉफ्टवेयर के लिए एडोब कंपनी सॉफ्टवेयर किस लिए प्रसिद्ध है? फ़ोटोशॉप और PDF सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। एप्पल INC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो एप्पल कंपनी है इसकी स्थापना हुई 1976 के अंदर, ठीक है। इसकी लैरी पेज किसने स्थापना की? लैरी पेज की स्थापना तो गूगल ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी बताओ? तो जो स्टीव जॉब्स थे उसने एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। याहू की स्थापना किसने की? तो जो yahoo.com होता है, एक होता है google.com, ये क्या रहने वाले हैं हमारे? ये रहने वाले हैं सर्च इंजन हमारे। तो इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की जेरी यांग और डेविड फिलो ने। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा हमारा। याहू कंपनी की स्थापना जेरी यांग और डेविड फिलो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमेजन कंपनी की शुरुआत किस उत्पाद से हुई थी? तो जो सबसे पहले अमेजन कंपनी ने क्या किया था? बुक बेचने शुरू करी थी। तो वहाँ से अमेजन कंपनी की शुरुआत हुई। तो बी ऑप्शन राइट रहने वाला है हमारा यहाँ पर। ईबे कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ईबे कंपनी की स्थापना हुई 1995 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमेजन कंपनी की स्थापना किसने की? तो जो जेफ बेजोस हैं उसने अमेजन कंपनी की स्थापना की। इसके अंदर हम किसी भी यह कंपनी कैसी है, हम खरीदारी कर सकते हैं। इसके अंदर यह कंपनी हमें प्रोडक्ट को सेल करती है। तो जेफ बेजोस ने इस कंपनी की स्थापना करी। ट्विटर
जो कि अब एक्स बोला जाता है, उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो ट्विटर की शुरुआत हुई थी वो 2006 के अंदर हुई थी। ट्विटर कंपनी के संस्थापक बताओ कमेंट में कौन रहने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के एवोल्यूशन से क्वेश्चन आ चुके हैं, हमारी हिस्ट्री से क्वेश्चन चले हुए हैं। विंडोज़ 95 में सबसे पहले किस फीचर ने लोकप्रियता पाई? तो जो स्टार्ट मेनू था वो विंडोज़ 95 के अंदर आया था, तो यह फीचर, इस फीचर ने विंडोज़ 95 के अंदर लोकप्रियता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के अंतर्गत विकसित हुआ? तो जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है यह किसने बनाया है? यह बनाया है गूगल ने। तो इसके अंतर्गत एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। एप्पल ने क्या बनाया है, iOS बनाया है, यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किस डिवाइस के लिए बनाया गया है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही जिक्र किया इसका। तो एप्पल डिवाइसेस के लिए iOS का आविष्कार हुआ है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है एप्पल डिवाइसेस के लिए, एप्पल कंपनी के द्वारा। जो उबंटू है किस ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली से संबंधित है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। तो ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली से संबंधित है? ये संबंधित है लिनक्स फैमिली से, क्योंकि ये है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मुख्यतः किस पर आधारित है? जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है और वह लिनक्स कर्नल पर आधारित है। तो यह इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ? ए ऑप्शन राइट रहने वाला हमारा यहाँ पर। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः वेब ब्राउज़र होता है और यह लिनक्स कर्नल पर आधारित है। लिनक्स कर्नल पर आधारित क्यों है? इसीलिए इसे बोला जाता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यह सबके लिए फ्री रहने वाला है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवोल्यूशन से क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे, पाइथन लैंग्वेज का निर्माण किसने किया? तो जो मोंटी पाइथन के नाम से हमारा एक शो आता था, तो पाइथन लैंग्वेज उसी से बनाई गई है। गुइडो वैन रोजम उस शो को देखते थे, तभी उस गुइडो वैन रोजम ने क्या किया, पाइथन नाम रख दिया, पाइथन लैंग्वेज बना दी एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जावा लैंग्वेज निर्माण किसने किया? तो जो जावा लैंग्वेज का निर्माण किया वो किसने किया है? वो किया है जेम्स कोजलिंग ने जावा लैंग्वेज का निर्माण किया है। इसमें ज़्यादातर क्या बनाए जाते हैं, हमारे पहले बनाए जाते थे जो, वो बनाए जाते थे ज़्यादातर गेम्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज किसने बनाई? तो जो जेम्स कोजलिंग ने जावा लैंग्वेज बनाई और जावा स्क्रिप्ट किसने बनाई है, ये बताओ।
जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज किसने बनाई है? तो ब्रैडन ईच ने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का आविष्कार किया है। इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर। ब्रैडन ईच ने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बनाई है। पीएचपी लैंग्वेज का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो जो पीएचपी लैंग्वेज का मुख्यतः उपयोग होता है वो वेब डेवलपमेंट के लिए होता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से HTML होता है हमारा, उसी प्रकार से पीएचपी लैंग्वेज होती है जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए उपयोग में लाई जाती है। C++ लैंग्वेज किस लैंग्वेज का एक्सटेंशन मानी जाती है? यानी कि इसने पूछा है कि C++ से पहले लैंग्वेज कौन सी थी और उसे बढ़ाकर C++ बना दिया गया। तो वह थी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को C++ लैंग्वेज का एक्सटेंशन माना जाता है। नहीं, C++ लैंग्वेज को माना जाता है सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी रहने वाला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस से आ चुके हैं। पहला कंप्यूटर वायरस किस नाम से जाना जाता है? तो जो पहला कंप्यूटर वायरस है वो किस नाम से जाना जाता है? वो क्रीपर के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर। पहला कंप्यूटर वायरस कहाँ पर आया था? वो आया था हमारा किसके अंदर? जो वर्ल्ड का पहला नेटवर्क था ARPANET जिसे बोला जाता था, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके अंदर हमारा पहला कंप्यूटर वायरस आया था, जिसे हटाने के लिए हमें रीपर का यूज़ किया गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी रहेगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस दशक में बनाया गया? तो जो पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था वो 1980 के दशक में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फायरवॉल मैं बता दूं आपको, एक नेटवर्क में उपयोग में होने वाला एक जो किसको रोकने के लिए होता है, अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए बनाया गया है नेटवर्क के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है ए ऑप्शन यहाँ पर। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाना। बाहरी आक्रमण जो हो जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, हमारा डेटा चोरी कर लिया जाता है, तब वहाँ पर किसका काम आता है? तब वहाँ पर फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई लव यू वायरस किस वर्ष फैला था? तो यह भी पूछा जा सकता है कि वायरस को छांटो तो वहाँ पर आई लव यू वायरस का नाम भी आता है। तो यह किस वर्ष फैला था? यह फैला था वर्ष 2000 में। तो राइट ऑप्शन डी रहने वाला है हमारा यहाँ पर। एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो सिस्टम की कमज़ोरियाँ होती हैं, सिस्टम के अंदर जो वीक पॉइंट छोड़ दिए जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, वहाँ पर जाकर एथिकल हैकिंग का उद्देश्य आता है। तो सिस्टम की सिक्योरिटी कमज़ोरियों को पहचानना एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोशल मीडिया हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुके हैं। फेसबुक किस वर्ष लॉन्च हुआ था?
जिस पर आप सारा दिन लगे रहते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने बनाई थी। तो इसका आविष्कार अमेरिका के अंदर हुआ। फेसबुक किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो यह किया गया वर्ष 2004 के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो यूट्यूब है यह कब स्थापित किया गया? 2005 के अंदर यूट्यूब की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंस्टाग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो जो इंस्टाग्राम है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? 2010 के अंदर इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई। तो हमारा राइट ऑप्शन सी रहेगा। लिंक्डइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है उसका मुख्य उद्देश्य, लिंक्डइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग करना। यहाँ से हम कई सारे जॉब्स भी प्राप्त कर सकते हैं इस साइट पर जाकर। तो लिंक्डइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग करना। व्हाट्सएप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो व्हाट्सएप बनाया गया 2009 के अंदर और यूट्यूब बनाया गया 2010 के अंदर। तो 2009 के अंदर व्हाट्सएप की स्थापना हुई। ई कॉमर्स हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे यहाँ पर। पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है ई कॉमर्स के द्वारा वो कब माना जाता है? किस समय पर हुआ पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? तो 1994 के अंदर पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पेपाल कंपनी है वो किस सेवा के लिए जानी जाती है? तो पेपाल कंपनी जैसे कि हमारे क्या होते हैं, गूगल पे होते हैं, फ़ोन पे होते हैं, इसी तरह से पेपाल कंपनी भी एक वो किस सेवा के लिए जानी जाती है? वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की? तो जो फ्लिपकार्ट है यह भारतीय कंपनी है एक। तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, Amazon.com की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो जो Amazon.com है इसकी शुरुआत हुई 1994 के अंदर। तो राइट ऑप्शन ए रहेगा हमारा यहाँ पर। ई कॉमर्स शब्द का अर्थ क्या है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करते हैं उन्हें ई कॉमर्स बोल दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन बी रहने वाला हमारा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करना ई कॉमर्स कहलाता है। सर्च इंजन हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुके हैं, दुनिया का पहला सर्च इंजन किसे माना जाता है? तो जो दुनिया का पहला सर्च इंजन था वो था आर्की के नाम से। तो राइट ऑप्शन हमारा रहने वाला है डी ऑप्शन। यहाँ पर गूगल, बिंग और याहू बाद में आए ये सर्च इंजन। ये वैसे तो सभी सर्च इंजन के नाम से जाने जाते हैं, आपको याद रखना है कि कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो 1998 के अंदर गूगल सर्च इंजन लॉन्च किया गया, जिसे google.com भी बोल देते हैं। ये 1998 के अंदर आया।
अल्टा विस्टा किस प्रकार की सर्विस थी? तो जो अल्टा विस्टा है ये भी एक सर्च इंजन है, इसे भी सर्च इंजन बोला जाता है अल्टा विस्टा को। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। बीइंग सर्च इंजन किस कंपनी का उत्पाद है? बीइंग सर्च इंजन किस कंपनी ने बनाया है? तो बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट बीइंग। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बीइंग सर्च इंजन का आविष्कार किया गया। सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। गूगल सर्च इंजन की स्थापना किसने की? तो जो गूगल सर्च इंजन है वो लैरी पेज और सर्गेई ब्रेन ने स्थापित किया। गूगल सर्च इंजन की स्थापना 1998 के अंदर हुई, लैरी पेज और सर्गेई ब्रेन के द्वारा। फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं। कंप्यूटर के जो साइंटिस्ट होते थे फेमस, उनके क्वेश्चन है ये। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो जो फादर ऑफ इंटरनेट है वो विंडसर्फ को बोला जाता है। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? टीसीपी और आईपी का आविष्कार इन्होंने ही किया था। यानी कि ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए डेटा के, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है डेटा सही जगह पर पहुंचाने के लिए इनको फादर ऑफ इंटरनेट बोला गया। ग्रेस हॉपर को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विकास के लिए जाना जाता है? तो जो ग्रेस हॉपर हैं वो कोबोल लैंग्वेज बनाई जिन्होंने। इस लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विकास के लिए जाना जाता है ग्रेस हॉपर को। तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। ग्रेस हॉपर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विकास के लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कोबोल लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टीव वोजनिएक का संबंध किस कंपनी से है? तो जो स्टीव जॉब्स थे और एक थे स्टीव वोजनिएक, ये किस कंपनी से संबंधित हैं? इन्होंने किस कंपनी के को फाउंडर बोला जाता है? तो ये बोला जाता है एप्पल कंपनी के। इन दोनों के द्वारा एप्पल कंपनी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो है, ज़्यादातर कंप्यूटर हमारे तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, वो था एल्टेयर 8800। तो ईडी रॉबर्ट्स जो थे उन्हें फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जा सकता है। और जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के जनक हैं वो हैं हमारे एलन ट्यूरिंग। ठीक है। और जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं वो कौन हैं, वो कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टिम बर्नर्स-ली को किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? ये हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जाना जाता है, जो कि 1989 के अंदर इसने लॉन्च किया। ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए ऑप्शन। अब हमारे क्विज़ पूरा हो चुका है। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी कर सकते हो।
तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।